गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है समंदर से जो एनर्जी हमें मिलेगी, इससे पहले हमने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा था। सोर्स ऑफ एनर्जी में जो जितने भी टॉपिक हैं हमारे, मैं क्लियरली उनको करवा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, एक बार पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको पढ़ लें तो याद हो जाएगा। बेटा इसमें समझने वाली बात यही है बस कि जो थ्योरी है उसको हमने याद करना है, सुटेबल ढंग से लिखना है बस। जैसे ओशियन थर्मल एनर्जी आएगा, अब टॉपिक आएगा जैसे समंदर से प्राप्त होने वाली एनर्जी है, उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी आएगी। ऐसे ही हम एनर्जी फ्रॉम सी, एनर्जी फ्रॉम सी, ये टॉपिक है हमारा। अब नेक्स्ट जो एनर्जी हमें समंदर से प्राप्त होती है वो कौन सी एनर्जी है। तो सबसे पहली एनर्जी है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, अब टाइड्स तो पता ही होगा। टाइड्स जो लहर उठती हैं, जो टाइड्स होते हैं, ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं। वेव एनर्जी भी होती है, जैसे वेव पानी है, लहर ऐसे ऐसे चलता है। और टाइड्स होती हैं जो ऊपर तक उठती हैं, लहरें बहुत दूर तक जाती हैं, तो उसको टाइड एनर्जी बोलते हैं। इसको देखते हैं टाइड एनर्जी में क्या है। टाइड एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय द सूरज होता है भाई लहर, यानी कि पानी का प्रेशर जो बिल्कुल तेज गति से आए। ऑफ ओशियन वाटर समंदर के पानी में। ड्यूरिंग हाई एंड लो, ये धीरे भी हो सकती हैं लहर और तेज भी हो सकती हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन सी लेवल, ये सी लेवल पे डिपेंड करता है। सी लेवल इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, तो उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। यानी कि जैसे ओशियन का पानी है ना, सर्ज होके आता है एकदम से, यानी कि लहर बन के आता है ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इसी में है ये। इट कैन बी harnessed by constructing डैम, जो हम डैम बनाएंगे ना, डैम, कंस्ट्रक्टिंग ए डैम अक्रॉस ए नैरो ओपन टू द सी, समंदर में, यानी कि जो पानी है ना, डैम बनाते हैं, फिर वो समुद्र के पानी से ही आता है। हम रेस्ट करेंगे, जो एनर्जी हम वहाँ से प्राप्त करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग ए डैम बनाएंगे और वहाँ से उसको ओपन कर देंगे समुद्र की तरफ खोल देते हैं। ओपनिंग द डैम convert tidal energy to इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम उसको डैम को खोलेंगे तो वो टरबाइन को रोटेट करवाएगा, तो टरबाइन रोटेट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उन लहरों के माध्यम से ही हम टरबाइन को रोटेट करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं क्या है। अब इसमें हमारे पास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास वेव एनर्जी। अब वेव एनर्जी देखो क्या होती है। वेव एनर्जी देखते हैं क्या होती है।
वेव एनर्जी क्या होती है? वेव जो होती है ना, अब मैंने बताया था समंदर में वेव ऐसे चलती हैं, ऐसे 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 चलती हैं। तो वेव जो है, जैसे मान लो आपने देखा भी होगा, पानी है हमारे पास, उसमें हमने एक क्या ले लेते हैं, एक ईंट ले लेते हैं, ठीक है, एक ब्रिक ले लेते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा ले लेते हैं, उसको पानी में फेंक देते हैं। जैसे ही हम उसको पानी में फेंकेंगे तो पानी से कुछ वेव ऐसे ऐसे निकलेंगी, एक सर्कल सा बनाएंगे, तो उसको वेव बोलते हैं, वेव एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी possessed by hug wave near the sea shore, किनारे पे देखते हैं हम, नियर द सी शोर, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। वेव एनर्जी, वेव आर जनरेट बाई वेव जो होती हैं वो जनरेट होती हैं बाई स्ट्रॉन्ग वाइंड, जब हवा चल रही हो, ब्लोइंग अक्रॉस, जब हवा तेज चल रही हो तब जनरेट होती हैं। नेक्स्ट देखो, द harnessing of sea wave energy, जो sea wave energy would be a viable proposition only where wave are very strong, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगी ना वेव, वहीं पर हम काइनेटिक एनर्जी वाइबल कर सकते हैं। जहाँ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ओनली वेयर वेव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वहीं बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर वेव बिल्कुल बढ़िया, यानी कि ज़्यादा होंगी, ज़्यादा वेव आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है? अब ओशियन से, यानी कि समंदर से जो एनर्जी हमें मिलेगी, ओशियन थर्मल एनर्जी, हम उसमें ओशियन बनाएंगे। देखो क्या होता है कई बार कि जो पानी है हमारा, जो हमारे पास पानी है ओशियन समंदर में, वो पानी ऊपर से तो हो जाता है गर्म और नीचे से होता है ठंडा। आपने देखा होगा जोड़ में, समंदर में पानी जो है या नहर में, ऊपर वाला पानी सूर्य की किरणों से गर्म हो जाता है और नीचे वाला पानी रहता है ठंडा। और जो ठंडा पानी है ना, वो तो यूटिलाइज करते ही नहीं हम, जो बीच में उनके स्टेप है, यानी कि एक ठंडा पानी भी है, गर्म पानी भी है, तो उस पानी को हम यूटिलाइज करते हैं। और कैसे यूटिलाइज करते हैं उस पानी को, कि भाई यानी कि प्रयोग किया जाता है उसका, उस पानी का, और उससे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करवाते हैं उस पानी का प्रयोग करके। यानी कि वहाँ से हमें स्टेम भी मिलेगी, ठंडा पानी भी मिलेगा और गर्म पानी भी मिलता है। तो गर्म पानी से हम कैसे यूटिलाइज करते हैं उसका, तो उसका यूज करके हमने कैसे एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, तो वो है ओशियन थर्मल एनर्जी। देखते हैं क्या है। द वाटर एट द सरफेस of the sea or ocean is heated
अभी मैंने बताया ना, जो वाटर है सरफेस पे वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीटेड बाय द सन, सूर्य के द्वारा, सूर्य के द्वारा, ठीक है। वाहिल द वाटर, जबकि पानी, द वाटर इज डीपर, जो अंदर है, गहरा पानी है, डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड, तो वो ठंडा रहता है। जो पानी ऊपर है वो गर्म हो गया, नीचे वाला पानी डीपर पानी है जो वो गर्म हो गया, ठीक है। दिस डिफरेंस in temperature this difference in temperature is exploited to obtained energy is called ocean thermal energy. Ocean thermal एनर्जी, तो ये ओशियन थर्मल एनर्जी होती है। जो पानी हमने देखा, अभी मैंने बताया था, यूटिलाइज कर देते हैं, एक्सप्लोड कर देते हैं उस पानी को। जैसे आपने देखा होगा कई जगह, वो केदारनाथ का मंदिर देखा होगा, वहाँ पर एक जगह गर्म पानी निकलता है और एक जगह सोना कुंड लगा लो, सोना कुंड में है ये हमारे पास, सोना कुंड है जो गुड़गांव में सोना कुंड है, वहाँ से ओशियन थर्मल एनर्जी है, यूटिलाइज करते हैं उसका, ठीक है। ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, कन्वर्जन प्लांट लगाते हैं फिर वहाँ पर। द एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म the sea is quite large but, यानी कि बहुत बड़ा होता है, quite large but efficient numerical exploitation is difficult। तो उसका यानी कि एक्सप्लोशन डिफ़िकल्ट होता है, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है इसमें, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि बस पूछो ही मत। फिर इसीलिए इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है, इसको मैं रफ कर दूं या पोज करके देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जियोथर्मल एनर्जी। क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी होती है जहाँ धरती है ना, धरती का ऊपर सरफेस वाला, ऊपर वाला भाग गर्म हो जाता है। ये ऊपर का सरफेस है ना जो धरती का, वो गर्म हो जाता है, और जो नीचे का सरफेस है वो लो रहता है। फिर उससे नीचे अगर हम जाएं, बिल्कुल नीचे जाएं, रॉक्स जहाँ पर हमें मिलती है वो बिल्कुल गर्म होता है। जैसे ज्वालामुखी आपने देखा होगा, ज्वालामुखी फटता है, धरती कहते हैं ना धरती फट जाएगी तो ज्वालामुखी निकलता है, तो उसमें भी हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। तो जियोथर्मल एनर्जी का यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं, क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। जियो मीन्स होता है अर्थ, और थर्मल मीन्स होती है हीट। थर्मल
थर्मल हीट। तो जियो मतलब अर्थ और थर्मल मतलब हीट, और एनर्जी, एनर्जी होती है एनर्जी, हीट एनर्जी जो हमें धरती से प्राप्त हुई। तो पहला जो पॉइंट है वो है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। अब ये मत सोचना हॉट स्पॉट, सर हॉट स्पॉट तो मोबाइल में होता है या लैपटॉप में होता है। हॉट स्पॉट एनर्जी है, ठीक है। हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट के बारे में देखते हैं। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंज molten rocks due to geological change, molten rocks formed in the deeper hot region, यानी कि जो बहुत अधिक गर्म होता है, जो प्लेस धरती का जहाँ पर चट्टान होती है वहाँ, हॉट रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट आर पुश्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ धकेलते, अपवर्ड ऊपर की तरफ उसको धकेला जाता है। एंड ट्रैप्ड इन certain region is called hot spot। उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं भाई। जो मैंने बताया अभी क्रस्ट करते हैं ना धरती को, और उसको अपवर्ड फोर्स लगाया जाए तो उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, जो ट्रैप्ड रीजन में हमें एनर्जी प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड पानी है धरती में, कम्स इन कांटेक्ट विद हॉट स्पॉट, स्टीम इज जनरेट, तो वहाँ पर स्टीम जनरेट होती हैं, स्टीम निकलती हैं, ठीक है। तो उसका यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट में किया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हॉट स्प्रिंग क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हॉट स्प्रिंग। क्या होता है हॉट स्प्रिंग? हॉट स्पॉट से ही हॉट स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। अब देखो, सम टाइम, कुछ समय, वाटर फ्रॉम द रीजन, हॉट वाटर फ्रॉम द रीजन, कुछ जो सम टाइम हॉट वाटर फ्रॉम द रीजन, जो हॉट पानी है, गर्म पानी का जो क्षेत्र है, वो क्या हो जाता है, फाइंड आउटलेट एट द सरफेस से दूर हो जाता है, नॉन एज हॉट स्प्रिंग, यानी कि वो नहीं मिलता। कई बार पानी गर्म नहीं होता, जैसे गर्मियों में गर्म नहीं होता पानी, तो हॉट स्प्रिंग। अब जैसे प्लांट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का जो प्लांट है वो कहाँ है, यूएसए और न्यूजीलैंड में है। यूएसए एंड न्यूजीलैंड में है भाई, ठीक है।
इन इंडिया गीजर यानी कि इंडिया में जो करते हैं, इन इंडिया में गीजर का इस्तेमाल किया जाता है। गीजर्स आर फाउंड गीजर्स देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश सोहना, मध्य प्रदेश और सोहना कुंड, मणिकरण, सोहना में मणिकरण नाम से है भाई। ये इंडिया में यूज़ करते हैं गीजर के तौर पे मध्य प्रदेश में और सोहना मणिकरण में। बेटा ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नेक्स्ट, फिजिक्स का चैप्टर। बेटा ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश, ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स का चैप्टर है वो भी। फिर हमारी फिजिक्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को सोर्स ऑफ एनर्जी में कोई भी दिक्कत है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। और 10th क्लास का ऑल सिलेबस यहाँ पर हम मिलेगा, पूरी साइंस का सिलेबस मिलेगा आपको और विद नोट्स मिलेगा, ठीक है। जिसको भी क्यूरी हो वो हम कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। क्लियर?